बात हम। चलो आ जाओ। हम्म। पीर भी कहा जाता है। चार हो गए हैं, आज 4 दिन है, चौथा पीर है। देखो अगर बृहस्पति अगर पीर है तो शनिवार दर्द तो हो ही सकता है ना। या फिर जो है शनिवार का नाम रख देते हैं। शनिवार का नाम रखते हैं एकम संडे है। कितने तक हो गया था? 47। 47। बहुत सवाल करा दिए, कितने हैं इसमें? कितने हैं इसमें? गिनो जरा। 118। ज्यादा ही सवाल करा रहा हूँ मैं क्या? मैं तो वो था जो 40 सवाल में टॉपिक खत्म कर देता। 118 कब हो गए? समझ नहीं आई बात। चलो आ जाओ। अच्छा देखो। हो गया ये वाला। ये भी हो गया। चलो अच्छा देखो भैया, इधर देखो। कहा कि साधारण ब्याज की किसी दर पर 2000 रुपए। कोइंसिडेंट ऐसे बनते हैं कि जो है जैसे ही जैसे मैं क्लास में एंट्री करने हुआ, फिर कुछ ऐसा हुआ कि मुझे फिर जाना पड़ा। फिर मैं गेट ऐसे कर पाया, फिर से जाना पड़ा। फिर मैं आया, फिर तो बारी खड़ा रह गया। ठीक। अब जैसे ही शुरू करा, जैसे ही देखा, बच गया तो। चलो इधर आ जाओ। साधारण ब्याज की किसी दर से रुपए 2005 वर्ष में रुपए 2600 हो जाता है। अच्छा एक बात बताओ हमको, इधर देखो ध्यान से। 2000 रुपया है ना, तो हो गया कितना ये 2600। तो हम कहे कि बताओ कितना रुपया बड़ा है। तो बड़ा है कितना 600। तो रुपया बड़ा है कितना 600। कितने वर्ष में? तो कितने वर्ष में 5। तो बड़ा है कितने वर्ष में 5। तो हम कहिए बड़ा है कितने वर्ष में, बड़ा 5 वर्ष में। ठीक है। यदि ब्याज की दर 3% अधिक हो जाए तो पहले ब्याज की दर पता कर लो। एसआई में हमने बताया है कि तुम्हें चाहे जितने साल का एसआई पता हो, लेकिन तुम पता करोगे पहले कितने साल का, 1 साल का। कितने साल का? 1 साल। तो 5 साल का 600, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा? तो हमने 5 से काटा तो कितना हुआ 120। अच्छा 1 साल का ब्याज हमेशा किस पे मिलता है? प्रिंसिपल पे, यानी कितने पे? 2000 पे। और परसेंट के लिए गुणा कितना 100। जीरो से जीरो कटा, जीरो से जीरो कटा, और 2 से काटोगे तो ये कितनी बार? 6 बार। तो जो रेट है वो हमारी कितनी आ गई? 6%। तो हमके रेट आ गई कितना? 6%। अब कहा कि यदि ब्याज की दर 3% अधिक हो जाए, तो 3% अधिक होगी तो 6 से कितना हो जाएगी? 9%। तो उतने ही समय में उतनी ही धनराशि कितनी हो जाएगी? देखो अब रेट है कितना? 9%। टाइम जो है उतना ही है, यानी कितने साल? 5 साल। तो हम कहे कि ब्याज कितना मिलेगा? 45%। देखो 45% तो ब्याज मिलेगा, और हमको बताना क्या है? अमाउंट। क्या बताना है? अमाउंट। तो हमके अमाउंट क्या होता है कि ब्याज में आप 100% जोड़ दो। कितना जोड़ दो? 100%। तो आपके अमाउंट होगा 145%। तो देखो रुपया कितना है? 2000। तो ये 9% की दर से 5 साल में हो जाएगा 45% ब्याज। तो हो जाएगा 145%, हटाओगे बटे 100। जीरो जीरो कट गया, ये जीरो रहा, और ये हो जाएगा 45 दूना 290। तो हो जाएगा कितना? 2900 रुपया। क्या मैंने आंसर सही निकाला? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कितना? 29। बात समझ में आई? और ऐसे ही सवाल आजकल पूछे जाते हैं। समझ गए? इधर देखो एक बार फिर से देख लो। ब्याज की किसी दर से रुपए 2000 5 वर्ष में कितने हो जाते हैं? 2600। 2000 रुपया था, बढ़कर हो गया कितना? 2600। यदि ब्याज की दर 3% अधिक हो जाए, अधिक तो तब हो जाएगी ना जब पहले वाली पता हो। तो पहले रेट पता करो कैसे। तो 5 साल का ब्याज है कितना? 600। तो 1 साल का ब्याज 120। 1 साल का ब्याज किससे मिलता है? प्रिंसिपल से। परसेंट के लिए गुणा 100। तो रेट आ गई कितना? 6%।
कहा कि यदि ब्याज की दर 3% अधिक हो जाए तो हमके 6% में 3% जोड़ोगे तो ब्याज की दर कितना होगी 9%। तो बताना है कि बताओ उतने ही समय में, उतने ही समय यानी कितने 5 साल, तो हमके 5 साल में ब्याज कितना मिलेगा 45%। तो हमके 100% रुपया 45% ब्याज, तो टोटल कितना 145%। तो हमके कि 2000 का 145% निकालोगे तो आ जाएगा कितना 29। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना आ जाएगा 29। क्लियर है बात? अरे बोलो, इधर आ जाओ। हमके यहाँ पे आओ, इस पे आ जाओ, देखो इस वाले क्वेश्चन पे आओ, इस वाले क्वेश्चन पे आओ। देखो क्या कहा हमसे, तो हमसे कहा ये है कि 6,000 रुपए की धनराशि किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में कितना हो जाती है 7200। थोड़ा हुनर दिखाओ। रुपया कितना था 6,000, इधर देखो कितना था 6,000, हो कितना गया 7,200। तो अगर हम तुमसे पूछें कि बताओ ब्याज कितना मिला, तो जितना रुपया अधिक मिला है वही हमारा क्या होगा ब्याज। 6,000 से हो गया है कितना 7200। इट मीन्स की जो ब्याज है वो कितना है 7200। अरे बोलो कितना है 7200। तो जो ब्याज है वो कितना है 7200। तो हमकी जो ब्याज कितना है 1200, कितना है 1200। हमके ये जो 1200 ब्याज है ये कितने साल में है, अरे बोलो कितने साल में 4 साल। अब देखो जैसे ही तुमने देखा कि 4 साल का ब्याज कितना है 1200, तो तुम्हें मेरी एक बात याद आई कि मैं हमेशा क्या कहता हूँ कि एसआई में चाहे जितने साल का ब्याज पता हो, तुम कितने साल का पता करोगे 1 साल। तो 4 साल का है अगर 1200, तो 1 साल का कितना, तो ये 4 से काटोगे तो 1 साल का ब्याज कितना होगा 300। अरे बोलो कितना 300। अब कहा यदि ब्याज की दर 1.5 गुना, तो पहले ब्याज की दर पता करो। कैसे कि 1 साल का ब्याज किस पे मिलता है प्रिंसिपल पे। प्रिंसिपल कितना है 6,000 और परसेंट के लिए गुणा कितना 100। हमने सॉल्व किया तो 0 से 0 कटा, 0 से 0, 6 से काटो तो कितना 5। तो रेट आ गई कितना 5%। कहा कि रेट को कर दिया जाए कितना 1.5 गुना, तो हम इसका 1.5 गुना करोगे तो ये हो जाएगी कितना, तो 7.5%। कितना हो जाएगी 7.5%। अब कहा है तो समान समय का मिश्रधन, समान समय मतलब कितना 4 साल, टाइम कितना 4 साल। अब देखो 7.5 की रेट से 4 साल का ब्याज होगा कितना 30%। अरे बोलो कितना 30%। लेकिन हमें ब्याज नहीं बताना है, हमको क्या बताना है अमाउंट। अमाउंट का मतलब होता है कि ब्याज में तुम्हें जोड़ना है कितना 30%। तो हमके ब्याज में 100% जोड़ना है, तो ब्याज है 30%। 100% जोड़ोगे तो अमाउंट कितना होगा 130। तो हमके प्रिंसिपल है कितना 6,000 और का 130% हमने निकाला। परसेंट हटाओगे बटे कितना 100, 0 0 का था, 13 छिंग कितना होता है 13 छिक 78, तो हो जाएगा कितना 7,800। क्लियर है बात? अरे बोलो क्या मैंने सही किया, बोलो। आगे चले, समझ नहीं आ रहा है? बिल्कुल नहीं है, कोई बात नहीं। इस पे आ जा, इस वाले पे आओ, देखो अच्छा 12,000 रुपए की धनराशि किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 21,000 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर का 20% कम कर दिया जाए तो 5 वर्ष के बाद धनराशि कितनी हो जाएगी। अब देखो इधर रुपया कितना है 12,000, अरे मेरे साथ बोलो कितना है 12,000, हो कितना गया 21,000। अरे बोलो कितना 21,000। काम के की बताओ कितना रुपया ब्याज मिला, तो ब्याज मिला है कितना, तो 9,000। जितना अधिक होगा उतना ही ब्याज होगा। तो 12 से 21 हुआ तो कितना बढ़ा 9,000। तो हमके 9,000 ब्याज मिला कितने साल में 3 साल। अरे बोलो कितने साल में 3 साल। अब हमें बताओ कि मेरी कौन सी बात तुम्हें याद आई कि एसआई में हमेशा ब्याज पता करोगे कितने साल का 1 साल। तो हम कहे कि 3 साल का 9,000, तो 1 साल का तो 3 से काट दो तो 1 साल का कितना हुआ 3,000। अब हम कहें कि रेट को 20% कम कर दिया जाए, कर देंगे कम, लेकिन पहले बताओ तो रेट है कितना। तो रेट कैसे पता करेंगे कि 1 साल का ब्याज किस पर मिलता है प्रिंसिपल पे, यानी 12,000 पे, और परसेंट के लिए गुणा कितना 100। तो 0 से 0 कटा, 0 से 0, 12 दूना 24 और 12 पंजे 60, यानी अभी रेट कितनी है 25%। कहा कि भैया 20% कम कर दो, कितना कम कर दो 20%। तो अगर हम 20% कम कर देंगे तो रेट कितनी रह जाएगी 5%। तो जो रेट है वो कितनी रह जाएगी 5%। अरे बोलो कितना 5%। तो हमें कहा बताना है ये, तो बताओ
कि 5 वर्ष के बाद धनराशि कितनी, यानी अमाउंट बताना है। तो देखो 1 साल में ब्याज कितना मिल रहा है 5%, तो 5 साल में ब्याज कितना मिलेगा 25%। अरे बोलो कितना 25%। तो हम कहे कि जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिल जाएगा 25%। बोलो कितना मिलेगा 25%। हम कहे कि देखो हमें तो अमाउंट बताना है ना, तो ये 25% ब्याज है, ब्याज 25% है, तो अमाउंट कितना, तो 100 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 125%। तो हम कहे प्रिंसिपल 12,000 का निकाल देना है तुमको, कितना 125%। तो 12,000 का 125% जब हमने निकाला तो आया कितना 25 पंजे और 25 कितना चौको, 4 से काटोगे कितना 3, तो हम कहे 3,000 और गुणा कितना 5, तो 3,000 गुणा 5 करोगे तो ये हो जाएगा कितना 15,000। तो जो करेक्ट आंसर है वो कितना हो जाएगा 15,000। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका क्या होगा राइट आंसर। क्लियर है बात? अरे बोलो, तो राइट आंसर कौन हो जाएगा 15,000 यानी 15,000। नेक्स्ट इस वाले पे आओ। इस वाले क्वेश्चन पे आ जाओ, इधर देखो क्वेश्चन ने हमसे ये कहा है, इस पे आओ। काय के एक साहूकार को पता चलता है कि वार्षिक ब्याज की दर 8% से कितना हुई है 7 सही 3/4%, रह जाने से उसकी वार्षिक आय में 61.5 की कमी आ जाती है। बिल्कुल कमी आ जाएगी, क्योंकि भाई को पहले कितना ब्याज मिलता था 8%, अब भाई को कितना मिल पा रहा है 7 सही 3/4%। भाई के ब्याज में कमी हो गई, कितने की कमी हुई, तो माइनस करोगे, देखो 8 में से 7 गया तो बचा कितना 1, अभी माइनस करना है कितना 3/4, तो बचेगा कितना 1 और बटे कितना 4%। तो हम कहे कि कमी हुई है कितने की, तो कमी हुई है कितने की 1/4%, लेकिन बताया है कि कमी कितने की है, तो कमी है 61 और दशमलव कितना 5। तो हम कहे कि 1% की वैल्यू कितना, तो गुणा करोगे 4 से, 4 पंजे 20, तो 4 एकम 4, 4 चिंग कितना 24। तो हमके 1% इतना है, तो बताओ 100% कितना, तो गुणा कर देना कितने से 100 से, तो हो जाएगा कितना 24 और 1000 कितना 600। तो जो करेक्ट आंसर है वो हमारा हो जाएगा 24,600। क्लियर है बात? अरे बोलो, तो हो जाएगा 24 और 1000 कितना 600। तो 24,600 इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू मी। तुम्हारे हिसाब से क्या सही है? बोलो, रेस्पॉन्स करो बराबर, नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा। तो कितना आंसर होगा 24,600। क्लियर है बात? चलो नेक्स्ट आता, इस वाले पे चलो भाई बता दो। एक्स रुपए की राशि 2 वर्ष के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखेगी। यदि यह 3% अधिक दर पर रखी जाती तो 300 रुपए अधिक हो जाती। अब देखो भाई, इधर ध्यान से देखना, ध्यान से देखना ना। रुपया कितना है एक्स, कितने साल के लिए रखा गया 2 साल, एक निश्चित दर पर, दर नहीं पता है, कहा कि रेट बढ़ा दो कितना 3%, तो रुपया अधिक मिलेगा कितना 300। अच्छा 1 साल में रुपया जितना रेट बढ़ेगी उतना ही रुपया ज्यादा मिलेगा, तो रेट बढ़ी है कितना 3%, तो 1 साल में रुपया कितना ज्यादा मिलेगा 3%। टाइम कितना है 2 साल, तो 2 साल में रुपया अधिक मिलेगा कितना 6%, और रुपया परसेंट में तो अधिक मिला 6%, लेकिन अधिक कितना मिला, तो कितना मिला 300। तो पहले मूलधन पता कर लो, तो 1% का मन कितना, तो काटोगे तो हो जाएगा कितना 50, तो हम के 100% का मन, तो गुणा करोगे 100 से, ये हो जाएगा कितना 5,000। अरे बोलो कितना 5,000। तो हम कहे ये जो रुपया है ये कितना आ गया 5,000। देखो रुपया मतलब कौन एक्स, एक्स का मान कितना है 5,000, हमें क्या बताना है 4x, तो 4 और गुणा कितना 5,000, और 4 का गुणा 5,000 से करोगे तो हमारे यहाँ होता है कितना 20,000, तुम्हारे यहाँ कितना होता है, तो आंसर हो जाएगा कितना। क्लियर है बात? अरे बोलो, सिंपल सा है। क्वेश्चन ने हमसे ये कहा है कि x रुपए 2 वर्ष के लिए निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखे गए, किस पर रखे गए साधारण, यदि यह 3% अधिक दर पर रखी जाती तो कितने अधिक 3%। तो हमको एक बात बताओ कि अगर 3% अधिक दर पे रखोगे
तो हम कहें कि रुपया भी कितना अधिक मिलेगा, 3%। एक साल में कितना, 3%। टाइम कितना है, 2 साल, तो 2 साल में अधिक मिलेगा कितना, 6%। तो हम कहे 2 साल में परसेंट में तो 6% अधिक मिला, लेकिन अधिक कितना मिला है, 300। तो हम कहे 1% का मान, तो 6 से काटोगे तो कितना, 50। तो हम कहे 100% का मान, तो गुणा करोगे कितने से, 100 से। 50 गुणा 100, तो ये हो जाएगा कितना, 5000। लेकिन ये मूलधन है यानी एक्स है, और अगर एक्स है 5000 तो 4x कितना, तो 4 गुणा 5000, और 4 गुणा 5000 करोगे तो ये हो जाएगा कितना, 2000। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 20,000। हाँ भाई 20,000। इस पे आ जाओ। इस पे देखो, एक निश्चित, इधर देखो, हमसे कहा ये एक निश्चित धनराशि एक निश्चित समय में 24% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से ₹10,000 हो जाती है। वही धनराशि उसी समय में 8% की दर से 4,000 हो जाती है। तो धनराशि और समय ज्ञात कीजिए। अब देखो इधर, अब हमके एक बात बताओ तो देखो 24% रेट है, तो ये कितना हुई है, 10,000। कितना हुई है, 10,000। लेकिन रेट अगर 8% है तो ये हो जाती है कितना, तो साधारण ब्याज की दर से हो जाती है कितना, 4,000 उसी समय में। तो बताना है कि धनराशि क्या होगी और समय क्या होगा। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, हमको बताना है क्या, टाइम। तो हमको अगर टाइम बताना है, एक निश्चित धनराशि एक निश्चित समय में 24% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 10,000 रुपए हो जाती है, और वही राशि उसी समय में 8% प्रति दर से 4,000 हो जाती है। तो हो जाती है कितना, 4,000। ठीक है। अब देखो इधर, अब अगर हम तुमसे ये कहें कि यहाँ पे देखो ये 24% है और ये कितना है, 8%। कितना है, 8%। कम कितना होगा, 16%। 16%, और 16% बराबर है कितने के, 6,000। अरे बोलो कितने के, 6,000। बोलो। तो 16% बराबर हो जाएगा कितना, 6,000। तो ये हो जाएगा 6,000 के। अच्छा, अब अगर हम तुमसे ये कहें कि हमको टाइम तो पता नहीं है, क्या नहीं पता, टाइम। तो हम कहें कि टाइम अगर नहीं पता है, तो मान लो कि टाइम है तो जितना टाइम यहाँ है उतना ही टाइम यहाँ है। दोनों जगह जो टाइम है वो कैसा है, सेम है। तो दोनों जगह जो टाइम है वो हमारा कैसा है, सेम। तो बताना है कि बताओ कि धनराशि क्या होगी और समय क्या होगा। अच्छा 16% अगर है कितना, 6,000। तो हम कहे 1% कितना होगा, तो हो जाएगा 6,000 और बटे कितना, 16। तो हम कहे 100% कितना होगा, तो 100 से क्या करोगे, गुणा। तो 400 को 16, 4 से काटो 15, 4 से काटो कितना, 25। ये हो जाएगा 0 और कितना, 0। और 25 पंजी कितना, 125। और ये कितना हुआ, 12। 25 से कम 25, तो ये कितना हुआ, 37,500। ठीक है। अब अब एक बात बताओ, हम कहे कि ये है 37,000 कितना, 500। लेकिन हमको पता करना है क्या, टाइम पता करना है। तो एक बात बताओ कि 37,500 और ये टाइम किया है हमने कितना, 1 साल। 1 साल पे करेंगे तो 37,500। ठीक है। 37,500 पे मिलेगा कितना, 10,000। 10,000 मिलेगा 37,500 पे। ना, डायरेक्ट वैसे तो हो जाएगा, डायरेक्ट क्यों नहीं होगा। 16% टी मान के तो हो जाएगा ना, ऐसे क्यों नहीं होगा। तो 16% जो है वो कितने को हो जाएगा, 6,000 के। और तो 24% की दर से, अब एक बात बताओ। ठीक है। अ, अ, अ,
चलो बाई ऑप्शन देखो, 8% ले लो और हमको चाहिए कितना, 4,000। पहला ऑप्शन देखो, 8% 4,000, मतलब कि ब्याज कितना हो रहा है, 3200। 3200, तो ब्याज 3200, तो हम कहें कि 35 साल का ब्याज कितना होगा, तो 35 साल का ब्याज, तो अगर रेट 8% है तो एक साल में मिलेगा कितना, 64। तो 65 साल में कितना, तो ये नहीं होगा, हमको 32 चाहिए, ये भी नहीं होगा। 600 लो, तो अगर हम ले लें कि प्रिंसिपल 600 है और साल कितने हैं, 75, तो हम कहें कि अगर ये 600 है तो ब्याज मिलना चाहिए 34, तो हम कहें 75 × 8, ये हो जाएगा हमारा 25×3 = 75, 4×2 = 6 और 6×6 = 36, तो यही 6×6 = 36, ये भी नहीं होगा। 1600 लो, 1600 और 55, 1655, 1000 और 37.5 ले लो, तो 1000 है तो एक साल में मिलेगा कितना, 80, तो एक साल में 80 जीरो हटाओ, तो ये हो जाएगा हमारा 3000 चाहिए, तो ये हो जाएगा 8×5 कितना, 40, 4×8 = 56, जीरो 6×8 = 24 और 6×30, ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, ऐसे ज्यादा सही है। देखो अच्छा, बाई ऑप्शन ये आसानी से हो जाएगा। अब देखो अगर कॉन्सेप्ट से करोगे तो कैसे करोगे। देखो हमसे कहा कि 24% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से, तो हमने कहा मान लो प्रिंसिपल हमारा कौन है, तो मान लो कि एक्स है और टाइम हमारा कितना है, टी। ठीक, तो हम कहे कि 24% की अगर रेट होगी तो ये होगा एक्स इंटू कितना, टी, और इंटू कितना, 24%, और ये बराबर है कितने के, 10,000 हो जाती है। 10,000 हो जाती है तो मतलब है ये कि 10,000 हो जाती है, तो हो जाती है कितना, 10,000, 10,000 हो जाती है, और 8% की दर से हो जाती है कितना, 4,000। तो हम कह कि देखो यहाँ से जो डिफरेंस है वो कितने का है, हाँ, तो ये है 24% रेट है, रेट कितना है, 24%, तो हम कह ये होगा जाके आपका एक्स, और प्लस होगा आपका, तो ये अमाउंट है, तो ये हो जाएगा आपका टी, और ये हो जाएगा कितना, 24%, और ये हो जाएगा हमारा 100% ऐड करोगे, ये हो जाएगा 124%, और बराबर कितना है, 10,000। 10,000, तो ये है हमारा कितना, 10,000। अब इधर देखो, तो 100x, और ये हो जाएगा हमारा 24%, 24x, और इंटू कितना, टी, और बराबर कितना, तो बराबर हो जाएगा कितना, 10,000। ठीक है, दूसरे में देखो, ये तो 100x ही रहेगा, और ये हो जाएगा हमारा कितना है, 8%, तो 8% निकालोगे तो आएगा 8 xt, और ये हो जाएगा कितना, 4,000। 4,000, अब देखो इधर अगर हम इसमें से इसको माइनस कर दें तो ये बचेगा कितना, 16 xt, और बराबर कितना, तो बराबर बचेगा कितना, 6,000। तो 16 xt बराबर कितना, 6,000, तो हम के xt बराबर कितना, तो xt बराबर हो जाएगा, 16 से काटो, 16×3 = 48, बचा कितना, 12, 12, और 16×7 = 112, 16×5 = 80, तो xt का मान आ गया कितना, 375। और अगर xt का मान 375 है तो तुम कहीं भी रख दो, यहाँ पे ही रख दो, तो हम यहाँ पे रखोगे तो xt का मान कितना है, 375, तो x और t का मान है आपका 375, तो हम ये हमारा रहा 375, अगर हम यहाँ पे रख दें तो ये 8×5 कितना, 40, 8×7 = 56, 8×3 = 24 और 6 कितना, 30, तो यहाँ से आएगा 3,000, और प्लस कितना है ये, 100x, 100x, और बराबर कितना, 4,000। तो हम कहिए देखो इसको इधर भेजोगे तो हम के x बराबर आ जाएगा कितना, इसको इधर भेजो, तो बचा कितना, 1,000, तो हम के x बराबर आएगा कितना, 1,000, तो 1,000, तो हम के 100x, और बराबर कितना, 1,000, ये जीरो जीरो कट गया, तो x का मान कितना आया, 10, और अगर x का मान 10 है तो हम के प्रिंसिपल 100x है,
तो 100 और इंटू एक्स का मान कितना 10, तो ये हो जाएगा कितना 1000। ये हो जाएगा प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 1000। तो ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सबसे बढ़िया तरीका है इसको बाई ऑप्शन करो। जैसे कि 8% रेट हो और रुपया हो जाना चाहिए कितना 4000। ठीक है, रुपया हो जाना चाहिए कितना 4000। अब हम अगर ये वाला ऑप्शन ले लें, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। अब देखो रुपया कितना है 800, हो गया कितना 4000। इसका मतलब है कि इस पे ब्याज मिला है कितना 800 से हो गया 4000, तो ब्याज कितना मिला 3200, यानी कि 3200 आना चाहिए। 35 साल का ब्याज 8% की दर से कितना आना चाहिए 3200। तो हम कहेंगे देखो 8% की दर से, तो एक साल में 8%, तो 35 साल में कितना 8×5 = 40 और 8×3 = 24 4 28, तो कितना 280%। और इसका हम 800 का 280% निकालेंगे, 800 का और कितना 280 और कितना परसेंट आना चाहिए 3200, तो 0 0 कट गया 8×8 = 64। यूनिट डिजिट ही मैच नहीं कर रही, मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। हम इसको अगर ले लें तो 600 से हुआ कितना है 4000, तो ब्याज आना चाहिए कितना 3400। 75 साल का ब्याज 8% की दर से 3400। तो हम कहे कि देखो कि 8% तो 6×8 = 48, या फिर देखो 75 साल का निकालोगे तो ये 8 का गुणा करो, 8×5 कितना 40, 8×7 = 56 और 4 कितना 7, 600%, तो ये आएगा कितना 3600 आएगा, जबकि आना कितना चाहिए 3400, तो ये भी नहीं होगा। अब देखो इस वाले को ले लो, तो हम कहे 1600 और हुआ कितना है 3400, तो 1600 का 55 साल का ब्याज आना चाहिए कितना, तो ये 1600 से कितना 4000, तो ब्याज आना चाहिए कितना, तो आना चाहिए 2400। तो हमको एक बात बताओ कि 8 5500 और 8%, तो 8×5 = 40, 8×5 = 40 4 44, 440% निकालोगे, 0 0 कटा 0, 16×4 = 64, लास्ट में कितना आ रहा है 40, जबकि आना चाहिए कितना 2400, ये भी नहीं होगा। ये वाला देखो 1000 है 4000 हुआ, तो ब्याज कितना मिला 3000, ब्याज 3000 आना चाहिए 8% की दर से 37.5 साल का। तो हम के 8 का गुणा करो, 8×5 = 40, 8×7 = 56, 60, 8×3 = 24 और 6 कितना 30, 300%। तो हम के 300, तो 1000 का 300% निकालोगे तो आएगा कितना 3000, और ब्याज आना भी कितना चाहिए 3000। तो ये वाला ऑप्शन क्या है सही। ठीक है, कॉन्सेप्ट से करना है तो आप ऐसे करो, मान लो कि प्रिंसिपल कितना है 100x, टाइम कितना है t, रेट है 24%। तो हम क्या देखो प्रिंसिपल, ये तो प्रिंसिपल है, और ये जो 10,000 है ये अमाउंट है, ये क्या है अमाउंट। अमाउंट तभी होगा जब प्रिंसिपल में क्या जोड़ोगे SI। तो हम क्या देखो इधर इसका SI निकालें तो PRT/100, तो इसका 24%, 24x इंटू क्या टाइम, ये इसका SI है और ये इसका क्या है प्रिंसिपल, तब ये क्या हुआ अमाउंट। हम क्या ऐसे ही ये है हमारा प्रिंसिपल, और 8% की रेट से इसका SI PRT/100, तो आएगा कितना 8XT और बराबर 4000। कुछ नहीं करना है, इससे माइनस करोगे ये कैंसिल, यहाँ से 16 बचा, यहाँ से कितना 6, तो XT का मान आ गया कितना 375। और अगर XT का मान 375 है तो ये मान हमने यहाँ रख दिया, तो 375 गुणा 8 3000, ये इधर जाएगा तो 100x बराबर 1000, तो x बराबर कितना 10, x का मान 10 है तो प्रिंसिपल कितना होगा, तो 100 गुणा 10 यानी कितना 1000। क्लियर है बात, अरे बोलो नेक्स्ट। इस वाले पे आ जाओ, इस वाले पे आओ। इस वाले पे आ जाओ, इसमें बता दो। देखो हमसे क्या कहा है, तो बताया है हमसे ग्रुप डी फॉर्म अप्लाई कर दिए, नहीं करें अभी मत करना, पहले जोन देख लें क्या क्या हिसाब किताब है, अभी देखा नहीं। हमारे हिसाब से चंडीगढ़ भरना तो ज्यादा सही है। ठीक, अभी हम देख लेंगे सारे, उसके बाद ग्रुप डी भरोगे, भरोगे। कौन कौन भरना चाहता है ग्रुप डी, हाथ उठाए, 2 3 बस, समझे। ग्रुप डी में काम पता क्या मिलता है, क्या, अब इसमें फॉर्म देख रहे हो कितना पड़ेगा, अंदाजा लगाओ कितना पड़ेगा। रटे बैठे हो तुम लोग।
चलो देखो, कोई बात नहीं, भर देना पाओ, पास तो हो ही जाओगे। देखो देखो, अगर वीडियो पास ना कर पाओ तो फिर जो है महाकुंभ में क्या करोगे जाके? है? बाबा बन जाएंगे, एसएससी वाले बाबा? ऐसा कोई बाबा आजकल फेमस चल रहा है, आईआईटी वाला? क्या कहानी है उसकी? आईआईटी किया उन्होंने? ठीक है। तुम क्या चाहते, पहाड़ों में तपस्या करे जाके? बाबा का मतलब हर चीज से है। हैकिंग करनी पड़ती है, एक्टिंग करनी पड़ती? क्यों, कौन बता रहा था? भाई क्या बता रहे थे? क्या दिखाना पड़ता है? हाँ, हाँ। ना ना, इन सब चीजों का विरोध मत करो, कल को क्या पता। इसको बना रहने दो वहां, है ना? कुछ नहीं हुआ तो ये तो आखिरी ऑप्शन है ही, है ना? क्या चीज? क्या चीज? हाँ। ये बात इनकी याद रखना, अगर इनसे ना निकले तो फिर इनका बोरिया बिस्तर तैयार रखना। मतलब फील्ड तो अच्छा है। चलो भैया। हैं? देखो, अरे ये तो बहुत बड़ा वो चल रहा है, तुम्हें इसका अंदाजा ही नहीं है। हाँ, ना ना, दाना अरे भाई, देखो, विदेशियों को पता है कि भारत को कैसे बर्बाद करा जा सकता है, ठीक है? आपने एक टेम्पल सुना होगा, एस्कॉन टेम्पल। एस्कॉन टेम्पल वाली क्या है ना, कि तुम रोड पे खड़े खड़े तुमको दिख जाएंगे, ठीक है? कृष्ण जी का, हाँ। हाँ, वो यूथ को टारगेट करेंगे, ठीक, उनमें अच्छा वो भी यूथ रहेंगे, फिर कहीं बगल वाला देखो, ये थे बीटेक वाले, ये थे प्रधानमंत्री, ये थे ये थे ये, हाँ। उसके बाद यूथ को टारगेट करेंगे, ठीक है? अच्छा, ये फंडा पता क्या चल रहा है? विदेशियों को ये पता है कि भारत जो है भावनात्मक देश है, ठीक है? धर्म को लेके जो है बहुत ज्यादा मानने वाले हैं, इनके यूथ को टारगेट करो, ठीक? वरना जिसको भक्ति में जाना होगा वो खुद ही चला जाएगा, है ना? उसे काउंसलिंग थोड़ी ना दी जाती है कि तुम ज्वाइन करो कृष्णा को तो ये फायदा वो फायदा ये वो, है ना? वे विदेशी कर रहे हैं, जबरदस्ती ज्वाइन कराते हैं।
एस्कॉन का जितना प्रचार प्रसार चल रहा है इसमें भारत के किसी मंदिर का नहीं चल रहा है, जबकि एस्कॉन भारत का ही नहीं। हाँ, मिशनरी माइंडसेट है। तो वो हाँ, वो यूथ को टारगेट करता है, और वहां से बैठ के एजेंडा ये हमको क्या, हम तुम क्या चक्कर में पड़े रहते हैं, हम लोगों का दुश्मन पाकिस्तान है। नहीं भाई, पाकिस्तान नहीं है। हम लोगों के दुश्मन जो है आज भी अंग्रेज है, आज भी अमेरिका दुश्मन है, आज भी ब्रिटेन दुश्मन है। किस चीज का? हम्म, हाँ हाँ। तो अब नहीं, ये यूएसए, जो ये जो एस्कॉन है ये यूएसओ का है, मतलब वहां का यूएसए का है। दूसरा, क्या भारत में जो है धार्मिक संस्थानों से जो आय होती है उस पर टैक्स नहीं लगता है। कंपनी है भाई, समझ रहे हो? और कोई इस पे ऑब्जेक्शन उठाता नहीं है, क्योंकि जो उठाएगा वो खुद ही फंस जाएगा। अरे बहुत चीजें हैं इनकी, बहुत सारी चीजें, बिजनेस है भाई, कंपनी है। समझ रहे हो कितना प्रॉफिट वास्को डी गामा क्या कमाया होगा? ये यहाँ से इनको टैक्स 1 रुपया नहीं देना, और जबकि ये अमेरिका में टैक्स देते हैं, ये भारत में नहीं देना है। और भारत में कोई कुछ कह भी नहीं सकता है। तुम कहोगे कृष्ण जी के खिलाफ जा रहे हो, है ना? धर्म के खिलाफ भारत में जाना ही नहीं। और ये बहुत बड़ा हमारे एक एक्चुअली यहाँ आया हुआ था। हाँ, अपने यहाँ भी आया हुआ था, मतलब कोचिंग में आया हुआ था, संस्था जा जा के करा रहे थे। हाँ, वो तो एक अलग ही सिस्टम है। वो एक अलग सिस्टम है, आंखें बंद करो वाला। ठीक है। अच्छा, आंखों बंद करो में तुम लोग नहीं थे? तुम थे तुम थे, अच्छा। कौन कौन था आंखें बंद करो वाले में? संचित थे। हाँ, तो ये तुम लोग नहीं थे ना, अभिषेक, सौरभ? तुम नहीं थे, आशीष? तुम होते तो मजा आती। आंखें बंद करो, उसकी वीडियो पड़ी है किसी के पास? ना, वो तो हमने अपनी कराते हुए डाली थी। चलो आओ इधर देखो, चलो फील करो मूलधन है। इधर आ जाओ, कोई बात नहीं। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन बात क्या है ना, कि ये सब चीजें ये हैं जिससे अपनी चीजें खराब होती हैं, इसलिए आदमी जो है पढ़ता नहीं है चक्कर में। ठीक है। भारत क्या करा क्या जाए, इसका कुछ कर नहीं सकते आप। हैं? वो है। हमने तुम्हें पहले ही बताया है, देखो। क्या चीज? देखो, आदमी वो चीज चुनता है जिसमें आसानी होती है। जीवन से दुखी हो गए, साइंटिस्ट बन जाते। साइंटिस्ट थे, चांद पे चले जाते। जीवन से दुखी थे ना, तो और ऊपर जाते हैं, है ना? चांद पे भी दुखी होते, और ऊपर चले जाते हैं। ठीक है। दुखी थे भाई, इसलिए सन्यास ले लिया। बेकार की बातें हैं। देखो, वो हो जाता है जिसमें उसे आसानी होती है। बैरागी होना आसान है, काबिल होना आसान नहीं है। तुम डिस्टर्ब थे, ठीक। इतने काबिल हो जाओ कि दूसरा कोई हो ही ना पाए, होके दिखाओ। डिस्टर्बेंस खत्म हो जाएगा। डिस्टर्ब थे भाई, बैरागी हो गया। बैरागी हो नहीं गया, तुम बेवकूफ हो। बैरागी होने में क्या है? कोई मेहनत लगनी है? कोई काबिलियत लगनी है? साधु होने में क्या है? कोई काबिलियत लगनी है? कुछ नहीं लगनी है। बस, फायदा और हो जाता है भाई। जहाँ खड़े हो जाओ कि भाई ले आओ चाय, ले आओ, बाबा जी आए हैं, चाय ले आओ जाके। अरे हमारे यहाँ तो पहले बहुत होता था सिस्टम, अब तुम्हारे यहाँ का नहीं पता भाई। गांव देहात में होता है, बाबा जी आए, बाबा जी खटिया लाओ, खटिया तुरंत पानी लेकर नल से पानी लेके आओ, ठंडा ठंडा पानी बाबा जी को पिलाए। ये सब बाबा जी लोगों की बड़ा रेस्पेक्ट है। अब जैसे ये अभय सिंह है, पहले क्या था कि भाई जो कंपनी तुम्हें 45 लाख का पैकेज देगी,
वो तुमसे काम भी करवाएगी, केवल पैकेज ही नहीं दिया जाता है, काम भी कराया जाता है। ठीक, टारगेट भी होंगे तुम्हारे, ठीक, सारी चीजें होंगी। एक्चुअली क्या है ना, जब आदमी लाइफ के बीच में बैलेंस नहीं बना पाता है तब वो इन सब रास्तों पे चलता है। जैसे बैलेंस ना बना पाने की स्थिति, तुम्हें ना केवल नौकरी ले लेना सब कुछ नहीं है, तुम्हें अपना परिवार भी संभाल के रखना है। समझ रहे हो? एक बात तो पक्की है, आज के भारत में कोई आईआईटी ऐसे ही नहीं कर सकता, बिना फादर के सपोर्ट में आप आईआईटी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते आप आज के भारत में। समझ रहे हो? क्योंकि आईआईटी ये थोड़ी ना कि भाई तुमने जो है गए पैसा दे दिया हो गया। हम्म। और एक बच्चा अगर आईआईटी कर पाया तो उसमें सबसे ज्यादा जो योगदान होता है वो उसके पेरेंट का होता है, क्योंकि आईआईटी पैसे से नहीं होती है। पैसा है लेकिन पैसा सबके पास है तो सब आईआईटी ना हो जाए, नहीं ना। उसके लिए बच्चे को एक डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करनी होती है, और डेडिकेशन के साथ पढ़ाई बच्चा तभी कर पाएगा जब पेरेंट्स वो माहौल देंगे, पेरेंट्स सपोर्टिव होंगे। जैसे कि मान लो कि तुम आईआईटी की तैयारी करने चले, तुम किताब लेके बैठे कि जाओ भैंसिया खोल के लाओ, पानी पिलाओ, पानी सो जाके, है ना। तो ऐसे नहीं, ये इसको बड़ा बढ़िया परिवेश हुई है इसकी, इसके बाप वकील हैं, एडवोकेट हैं, ठीक है। अच्छा, एक कोई इंसिडेंट ये बता रहे कि मदर के साथ जो है मारपीट करी। भाई किसके बाप ने मारपीट नहीं करी मदर के साथ 90-80 की जनरेशन में? जो मीडिया वाले उससे पूछ रहे हैं उनसे अपने पापा से पूछो। अब भाई कल्चर था वो, हाँ, वो कल्चर था। गलत कल्चर था वो एक अलग बात है, वो ठीक भी हुआ है। लेकिन कोई अगर ये सोचे, ना ना मैं सही बता रहा, कोई अगर ये सोचे कि अगर किसी के एज आज 30 साल है 40 साल है, तो वो ये सोचे कि जो है हमारे फादर ने हमारी मदर पे कभी हाथ ना उठाया हो, नहीं है ऐसा। हाँ, ठीक, हाँ, वही तो ये पता नहीं लॉजिक कहाँ रखते हैं लोग अपना। जो मीडिया वाले पूछ रहे हैं उससे कहना एक बार अपने पापा से पूछो जाके, अपनी मम्मी से पूछो जाके, है ना। गलत है ये चीज। लेकिन पहले के लोगों के जो है नियम कानून अलग थे। पहले संविधान के हिसाब से देश नहीं चलता था, संविधान बन भले गया था लेकिन लागू नहीं हुआ था, लागू तो आज भी नहीं है, धीरे धीरे लागू हो रहा है। 1980 में तो पहले ये था कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, बात खत्म। महिलाओं के प्रति ये विचारधारा थी। अरे वो अच्छा हुआ कि कोई ऐसा बाप जिंदा नहीं है जिसके घर में कोई सती हुई हो, नहीं तो उसका लड़का कल कहेगा इन्होंने जो है सती करा दी थी हमारी मम्मी। ये तो मारने से भी बड़ा पाप है कि कल को कोई बच्चा ऑब्जेक्शन करे उसके अंकल से कि हमारे पापा एक्सपायर हुए थे, हमारी चाचा ने जो है हमारी मम्मी को सती कर दिया था। कितना गलत बात है ये, है ना गलत बात। अरे भाई कल्चर था उस टाइम, तो वो है। और ये गांव में हमने तो देख भाई, गांव देहात देखो, अगर तुम बहुत बड़े लंदन लंदन से आए हो तो फिर एक अलग बात है। हमने गांव देहात में जो अपनी आंखों से देखा है वो ये है, महिलाओं पे कंट्रोल रखा जाता था। ठीक, महिलाएं जो है भाई बिना मतलब गांव में जो है सूट पहन के नहीं रह सकती, बाहर निकलेंगी तो घूंघट डाल के निकलेंगी। अब कोई महिला जो है गलती से जो है हवा आई घूंघट उड़ गया, ठीक है, नहीं यही है सच्चाई, घूंघट उड़ गया और देख लिया पति ने, इतने पे क्या होता था कि कोई बात नहीं होती थी, सीधा मारपीट शुरू। समझ रहे हो? तो मारपीट की कह रहे हो, हमारे यहाँ गोली चली है। हाँ, सही बता रहा मैं। तो हाँ, मैं तुम्हें, रुको पहले मैं इसको ऑफ कर दूं फिर बताता हूँ।